रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद सहाबा इकराम की तरफ मुंह करके बैठे। खलीफा बिला फजल का महीना है, आप मुंह करके बैठे। आपने फरमाया आज मुझे ऐसा कोई बताओ जो इशा की नमाज से बाद फजर की नमाज से पहले किसी की तीमारदारी करके आया। जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं इशा की नमाज के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ बीमार था, मैं उसकी तैयारी में उसकी तीमारदारी करके आया। आपने फरमाया इशा की नमाज के बाद तहज्जुद के वक्त फजर की नमाज से पहले कौन तीमारदारी करके आया? जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा या रसूलल्लाह मुझे पता फलाना साहबी बीमार था, मैं भी थोड़ी देर पहले उसकी तीमारदारी करके आया। फिर अगला इरशाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कौन है जिसने आज नफली रोजा रखा? सैयदना सिद्दीक अकबर बैठे रहे। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया, कहा या रसूलल्लाह मैं पता है फाका मस्ती में दिन गुजारने वाला या बुकाफा का बेटा अबू बकर के अलावा कोई नहीं हो सकता। तीसरा ऐलान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कौन है जो रात के अंधेरे में सदका करके आया? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर की बगलों में बाएं डाल के खड़ा कर दिया, कहा या रसूलल्लाह कोई हो ना हो मुझे पता है ये अबू कहाफा का बेटा अबू बकर ही हो सकता है, ये करके आया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह। दिन के उजाले में सदके खैरात का पता, रात के अंधेरे में तूने सदका कैसे कर दिया? अबू बकर तू इतना सखी कहां से हो गया कि फकीरों को तहज्जुद के वक्त फजर की नमाज से पहले तेरे दरवाजे का पता लग गया? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज मैं तहज्जुद के लिए उठा, मेरी घरवाली मेरे साथ उठी, मेरा पोता भी मेरे साथ उठ गया, मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, मेरा पोता मेरे साथ खड़े तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था। अल्लाहू अकबर, जब मैंने अपने बच्चे को पोते को सजदे में देखा, अपनी नस्ल अपने खून को सजदे में देखा तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैंने अपनी घरवाली से कह दिया नन्ना मुजाहिद है, नन्ना इबादत गुजार है, सुबह सुबह उठा इसके लिए नाश्ते का इंतजाम कर दे। मेरी घरवाली ने अपने पोते के लिए 2 रोटियां पका दी। अभी मेरा बच्चा रोटी को हाथ लगाने लगा, मैं निकला, मैंने कहा बेटे अब्बा के साथ मस्जिद में आ जा। मस्जिद से जब मैं घर से मस्जिद की तरफ जाने लगा, घर का मैंने पर्दा हटाया, कोई साइल मेरे घर के दरवाजे पे बैठा था और उसने मेरा दामन पकड़ के कहा अबू बकर इतनी बेफिक्री की नींद सो रहे, तुझे पता नहीं मुझे भूख लगी, सारी रात होगी मैं तेरे दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ हूँ। अल्लाह उस वक्त के फकीरों को पता था अल्लाह अकबर अबू कहाफा का बेटा मुश्किल वक्त में अबू बकर काम आएगा। अल्लाह अकबर, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत की रात दरवाजा तो अली का भी था। और मेरे अजीजों झगड़ने की बात नहीं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटी फातिमा के दरवाजे का पता नहीं था? क्या अली के दरवाजे का पता नहीं था? क्या मेरे अजीजों उमर के दरवाजे का पता नहीं था? क्या अब्दुर्रहमान बिन औफ साहबा के दरवाजे का पता नहीं था? लेकिन खुदाए पाक की कसम है खुदा ने भेजा कोई नहीं, नबी गया कोई नहीं, मालिक कायनात ने जो दर्द अबू बकर का दिखाया मेरे नबी ने छोड़ा कोई नहीं। हिजरत की रात मेरा अजीजों आमना का लाल गया सीधा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे के ऊपर गया है। झगड़ा किस चीज का कर रहे हो? ना मैं था ना आप था, ना किताबें लिखने वाले थे, ना कलम था, ना कुर्सी थी, ना उस वक्त स्याही थी, ना दवा थी, रात का अंधेरा था। चिड़ियों को बुलबुलों को इंसान तो दूर की बात है, चिड़ियों को भी कोई पता नहीं था। खत्म नबूवत का ताज पहनने वाला हिजरत के रात किसके दरवाजे पे जा रहा है? फजूल की बहस। सुभान अल्लाह। खुदा भेजे झगड़ा खुदा से कर, अबू बकर के घराने को क्यों गालियां देते हो? अल्लाह अल्लाह। नबी की चाहत थी, पसंद थी। फकीर को साइल को कहने लगे मियाँ अल्लाह अकबर क्यों मेरे दरवाजे पर आया? ए अबू बकर मैं तेरे दरवाजे पे इसलिए आया, किसी के घर मिले ना मिले तेरे घर जरूर मिलेगा। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस पलटे, अपने पोते की चंगेर में से एक रोटी उठाई, फरमाया बेटे एक पे गुजारा कर ले, तेरे से जरूरतमंद घर के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं रोटी का टुकड़ा दे के उस फकीर को आ गया। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की
طرف سے ہاں نہ کا جواب نہ آیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، مکے کی در یتیم کی آنکھوں میں آنسو اتنے کہ آپ کی آنکھوں کی پلکیں بھر گئی، آپ کی آنکھوں کی پلکیں گیلی ہو گئی۔ فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے میرے ساتھ میرا خدا بھی سن رہا ہے، تجھے پتہ ہے اللہ اکبر، زمین پر آمنہ کا لال تیری سخاوت سے مسکرا دیا اور عرش والے کی طرف سے جبرائیل تیرے پہ خدا کا سلام لے کے آ گیا۔ کہاں رات کا اندھیرا، کہاں ایک روٹی، وہ بھی کسی کی آگے کی بچی ہوئی۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، تم کیا سمجھتے ہو ٹوٹی جتی دے دو اس پر بھی ثواب ہے، پھٹی رضائی دے دو اس کا ثواب ہے۔ اور میرے عزیزو انسان تو دور کی بات ہے، جانور کوئی سردی کے اندر ٹھٹر رہو، اسے اٹھا کر کونے میں رکھ کر پراٹھی ڈال دو، خدا کی قسم اللہ اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔